डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज का हमारा अध्ययन विषय है बीए बीएससी ज्योग्राफी सिलेबस हिंदी में। और अध्ययन टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी, यानी कि जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान सिलेबस हिंदी में। और इसमें क्या क्या अध्ययन करना है, ये मेन टॉपिक का जानकारी। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट यूनिट में दिया हुआ है, यह आपको अध्ययन करना है। वेदर एंड क्लाइमेट डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस, यानी कि मौसम और जलवायु का आपको परिभाषा और महत्व का अध्ययन करना है इसमें। इसके पश्चात है इसमें जलवायु विज्ञान का अर्थ परिभाषा भी अध्ययन करना है और उसका महत्व भी अध्ययन करना है। ये सभी चीज़ को इसमें आपको सम्मिलित करना है। फिर है एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, यानी कि जो मौसम और जलवायु के तत्व है उनका अध्ययन करना है। फिर है कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल की संगठन। इसके पश्चात है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इन देयर कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि वायुमंडल की परतें एवं उनकी विशेषताएं। इसके पश्चात है इंसुलेशन, यानी कि सूर्यताप। फैक्टर्स अफेक्टिंग इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो सूर्यताप है उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन करना है। फिर है हीट बैलेंस, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि आपका जो ऊष्मा संतुलन है या ऊष्मा बजट है उसका अध्ययन करना है। इसके पश्चात हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि तापमान का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण का अध्ययन करना है। फिर है इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि तापमान की जो विलोमता है या प्रतिलोमता है उसका अध्ययन करना है आपको। ये हो गया यूनिट फर्स्ट। फिर आता है यूनिट सेकेंड। यूनिट 2 में आपका अध्ययन करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय दाब। इसके अंतर्गत प्रेशर बेल्ट एंड शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, यानी कि इसमें आपको अध्ययन करना है वायु दाब पेटियां और वायु दाब पेटियों का विस्थापन या खिसकाव। इसके बाद है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, इसके अंतर्गत आपको वायुमंडलीय परिसंचरण का अध्ययन करना है। इसके बाद है प्लानिटेंसी विंड एंड सीजनल एंड लोकेशनल विंड जेट स्ट्रीम, यानी कि आपको ग्रही पवने और मौसमी पवने और स्थानीय पवने, इसके साथ जेट स्ट्रीम, इतने का अध्ययन करना है। इसके पश्चात है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, यानी कि वायुमंडलीय आर्द्रता। इसके बाद है एब्सोल्यूट, यानी कि निरपेक्ष। इस वायुमंडलीय आर्द्रता के साथ आपको निरपेक्ष और रिलेटिव्स एंड स्पेसिफाई ह्यूमिडिटी, यानी कि निरपेक्ष, सापेक्षित और विशिष्ट आर्द्रता, इन तीनों को अध्ययन करना है इसमें। फिर है कंडेंसेशन एंड इट्स फॉर्म, इवोपरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। इसके अंतर्गत आपको संघनन एवं उसके रूप का अध्ययन करना है और वाष्पीकरण और उसके वृष्टि का अध्ययन करना है। इसके पश्चात है रेनफॉल एंड इसका टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो वर्षा है उसका प्रकार और वितरण का अध्ययन करना है। ये हो गया आपका यूनिट 2। फिर है यूनिट 3 एयर मैसेज, यानी कि वायु राशियाँ। इसके अंतर्गत आपको फ्रॉन्ट्स ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन, वताग्र की उत्पत्ति और वर्गीकरण का अध्ययन करना है। फिर है ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन, यानी कि इसमें आपको उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात एवं उससे संबंधित जो मौसमी दशाएं हैं उनका अध्ययन करना है। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट, आपको विश्व का जलवायु के वर्गीकरण को अध्ययन करना है। किसके अकॉर्डिंग? कोपेन एंड जो थार्नटवेट है उनके अनुसार अध्ययन करना है। और इसमें एक और नाम है ट्रिवार्था, इन तीनों के आधार पर अध्ययन करना है। फिर है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, यानी कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करना है इसमें। फिर है रोल एंड रिस्पॉन्स ऑफ मैन इन क्लाइमेट चेंज, इसमें जो मनुष्य है उसकी भूमिका और प्रतिक्रिया किसमें? जलवायु परिवर्तन में, इसका अध्ययन करना है। फिर है अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी एंड अर्बन क्लाइमेट, आपको व्यवहारिक जलवायु विज्ञान और नगरीय जलवायु दोनों का अंतर संबंध का अध्ययन करना है। यह हो गया आपका यूनिट 3। इसके पश्चात है यूनिट 4 हाइड्रोस्फीयर, यानी कि जलमंडल। अब इसके अंतर्गत आपको हाइड्रोस्फेरिक कर्व, रिलाइफ ऑफ द पैसिफिक, यानी कि आपको उच्चतादर्शी जो वक्र है उसका अध्ययन करना है। फिर है जो प्रशांत महासागर है
उसका अध्ययन करना है। द अटलांटिक एंड द इंडियन ओशियन, अंध महासागर यानी कि अटलांटिक महासागर का हो गया। फिर हिंद महासागर का अध्ययन करना है। फिर है ओशियन डिपोसाइट, कोरल रीफ्स एंड, यहाँ पर आपका है महासागरीय निक्षेप, इसका अध्ययन करना है। ओशनल डिपोसाइट और जो कोरल रीफ यानी कि प्रवाल भित्ति का अध्ययन करना है। एंड थ्योरीज रिगार्डिंग देयर ओरिजिन, यानी कि उससे संबंधित जो उत्पत्ति के सिद्धांत है उसका अध्ययन करना है, जो प्रवाल भित्ति है उसके। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ कोरल ब्लेसिंग, यानी कि जो प्रवाल विरंजन है उसकी संकल्पना का अध्ययन करना है। यह हो गया यूनिट 4। फिर है यूनिट 5, इसमें आपको मराइन टेम्परेचर यानी कि समुद्री तापमान, सैलिनिटी यानी कि लवणता और मोमेंट ऑफ ओशियन वाटर यानी कि समुद्री जल का संचरण, इसमें आपको वेव, करेंट्स एंड टाइड्स यानी कि जो लहरें हैं, धाराएं हैं और ज्वार भाटा है उनका अध्ययन करना है। रिलेटेड थ्योरीज ऑफ टाइड्स यानी कि ज्वार से संबंधित और भाटा से संबंधित जो सिद्धांत है उनका अध्ययन करना है। फिर है ओशियन एज अ सोर्स ऑफ फ्यूचर रिसोर्स, यानी कि महासागर जो है भावी यानी कि जो आने वाले भविष्य के लिए संसाधन के स्रोत के रूप में इसका अध्ययन करना है आपको, यानी कि किस प्रकार के संसाधन के रूप में हम सागर के जो वस्तुएं हैं या खनिज पदार्थ हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं इसका। फिर है लॉस ऑफ सी इन मराइन पॉपुलेशन, यानी कि समुद्र के ये मराइन पॉल्यूशन है, समुद्र के नियम और समुद्र प्रदूषण, इसका अध्ययन करना है।